असल अगर सम्राट चौधरी स्मार्ट चौधरी है तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास और उसका नेतृत्व करेगा राजीव प्रताप रूडी। आप लिख लीजिए, आने वाले दिनों में अगले 2 वर्षों के भीतर जो व्यक्ति आपके सामने इस मंच पर खड़ा होकर बोल रहा है, बिहार का गरीबों का नेतृत्व वही करेगा। दूसरे में किसी में ताकत नहीं है जो आपके साथ ईमानदारी से आपका शासन कर सके। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में जब से नीतीश कुमार पलटी मार करके महागठबंधन की सरकार बनाए हैं, बीजेपी का गणित गड़बड़ाया है, लिहाजा उसने संजय जायसवाल को हटा करके सम्राट चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सम्राट चौधरी बोलने में काफ़ी स्मार्ट है और तेज तरार हैं, बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। खास तौर से सीएम नीतीश कुमार पे निशाना साधना नहीं भूलते हैं। शकुनी चौधरी के बेटे हैं, माँ भी विधायक रही, लिहाजा राजनीति जो है रग रग में है। पहले उन्हें विधान परिषद में नेता बनाया गया और उसके बाद जो है उनके सिर पे रख दिया प्रदेश अध्यक्ष का ताज, जो कि कई वहाँ के वरिष्ठ नेताओं को नागपार गुजरा। राजीव प्रताप रूडी जो छपरा के सांसद हैं, काफ़ी तेज तर्रार है। मोदी 1.0 में मंत्री थे, लेकिन बाद के दिनों में उनके नंबर कम होते चले गए, आजकल किनारे हैं। बिहार में घूम घूम करके सभाएं कर रहे हैं। इसी दौरान एक सभा में बोलते बोलते सीएम पद की दावेदारी कर बैठे और बता दिया कि उनके अलावा और कौन गरीबों का नेतृत्व कर सकता है। 2024 के चुनाव का हवाला दिया, बोल तो गए 2024 को 2014, लेकिन जब 2025 की बात की तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बिहार में भी बड़े परिवर्तन का समय आ गया और बिहार में बड़ा परिवर्तन होने वाला। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा जीत के आएंगे, लेकिन उससे बड़ा परिवर्तन 2025 में होने वाला है। और 2025 के परिवर्तन वो होगा जो बिहार ने पिछले 70 साल में नहीं देखा है। मैं तो दबा करके चुनाव लड़ता हूं और मैं गरीबों के बीच में रहता हूं और अगला चुनाव भी दबा करके मैं लड़ूंगा। लेकिन मेरी आवाज़, चाहे मैं जिस समाज से आता हूं, लोग कहते हैं कि राजीव प्रताप रूडी फॉरवर्ड समाज से है, लेकिन अगर पूरा बिहार बैकवर्ड है तो राजीव प्रताप रूडी फॉरवर्ड कैसे हो सकता है, ये जरा बताइए। जब पूरा समाज, आज बिहार के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए और 4 करोड़ गरीब जो आपके गांव का निकल करके पेट भरने के लिए गया है, ये 4 करोड़ गरीब जो है कोई हमारे समाज का नहीं है। ये 4 करोड़ गरीब उसी समाज का है जिसके लिए ये 2 बड़े भाई आरक्षण की बात करते थे, पिछड़ों और अगड़े की बात करते थे। ये 4 करोड़ गरीब बिहार छोड़ के चला गया है और उस 4 करोड़ गरीब की हम बात करने के लिए आपके बीच में डिग्री पर गया। देश के विकास का ट्रैजेक्टरी 90 डिग्री पर गया। बिहार का ट्रैजेक्टरी विकास के मामले में 90 डिग्री भीतर की तरफ चला गया। ये था बिहार। किसी ने कोई सवाल उठाया है क्या? किसी ने कोई पूछा है क्या? कोई जानना चाहता है क्या? आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा बिहार में बड़े परिवर्तन के लिए। अगर अपने हालात सुधारना चाहते हैं, हम किसी नेता के बारे में नहीं बोलने आए हैं कि अच्छी सरकार है, बुरी सरकार है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे के परिवर्तन के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए। और ये जात पात से ऊपर उठकर होगा कि नहीं? हाथ उठा के बोलिए। हमारा क्या एजेंडा हो सकता है? हम तो गरीब को अपना मालिक मानते हैं। जिस गरीब के साथ इन लोगों ने धोखा किया, जिस गरीब के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री उसकी बात करता है। और अब आंदोलन आने वाला है बिहार में गरीबों का, और उसका नेतृत्व करेगा राजीव प्रताप रूडी। आप लिख लीजिए, आने वाले दिनों में अगले 2 वर्षों के भीतर जो व्यक्ति आपके सामने इस मंच पर खड़ा होकर बोल रहा है, बिहार का गरीबों का नेतृत्व वही करेगा। दूसरे में किसी में ताकत नहीं है जो आपके साथ ईमानदारी से आपका शासन कर सके। तो शुरुआत तो हो ही गया है। अब तो हम यही सब बात कहते हैं। छपरा के धरती पर जितना काम हमने करके दिखा दिया है। आज छपरा के धरती पर 26,000 करोड़ रुपया का काम चल रहा है। आप पूछिएगा तो लिस्ट निकाल के आपको दे देंगे। जब राजीव प्रताप रूडी छपरा के धरती पर 26,000 करोड़ का काम कर सकता है। सुना आपने, दावेदारी जताने में जरा भी उन्होंने संकोच नहीं किया है। और फिर एक जगह पर
सम्राट चौधरी को उन्होंने स्मार्ट चौधरी कहा कि वो हमारे लिए कहते हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि वो खुद स्मार्ट चौधरी है। इसके पीछे उनका क्या है मकसद, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक बार लोग अपने संबोधन में मुझे स्मार्ट कहते थे, लेकिन असल अगर सम्राट चौधरी स्मार्ट चौधरी है तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास शासन है। और ये ऐसे नहीं पता चलेगा, आप उनके साथ बैठिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से कैसे व्यक्ति का चयन किया है। और मैं बार बार सोचता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी 70 वर्षों से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी, हमारी संख्या हमेशा जब हम किसी के साथ चलते हैं तो 60 से 70 पहुंचते हैं या 80 पहुंच जाते हैं। जब हम अकेले चलते हैं तो हमारी संख्या घट जाती है। और हम बिहार में प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में आज काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या फॉर्मूला है जिसको बदलने से हम आने वाले दिनों में 2025 में हम अपनी सरकार बना लें। और ये हमारे मन में हमेशा कौनता रहता है कि मैं भी विपक्ष की राजनीति में, मेरा 35 साल का राजनीतिक जीवन 2 आदमी के सिद्धांत में निकल गया और 2 भाइयों के राजनीति ने हमारे पूरे राजनीतिक जीवन को समाप्त कर दिया। तो शायद मेरे ये बेचैनी रहती है कि आखिर इसका रास्ता क्या होगा। तो हम लोगों को लगता है कि राजू प्रताप रूडी अब क्या क्या होगा, और उसके बाद अपना विश्लेषण करके कुछ और बोल जाते हैं। तो कम से कम एक बात तो स्वीकार कर रहे हैं ना, चाहे विश्लेषण जो भी कीजिए, 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि आपको स्वीकार करना चाहिए। और ये इसलिए हो रहा है कि कल की मैं अध्यक्ष कल की बात बताना चाहूँगा। हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये 30 दिन का पर्व है, और जो हमारे मित्र और कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं उनको पता है कि मैं किस ईमानदारी से अपने क्षेत्र में काम करता हूँ। भले कुछ मेरे पत्रकार मित्र को नहीं लगता है कि वो छपरा जंक्शन पर जाके कुछ यात्री जो छपरा में 30 साल से नहीं रहा है उससे इंटरव्यू ले लेते हैं और छपरा में बहने वाले नालियों के बारे में कहते हैं कि तुम्हारा सांसद कोई काम नहीं कर रहा है। तो उनका भी अधिकार है, हम उनको भी नोटिस लेंगे जो इस प्रकार का समाचार बनाते हैं। अगर नोटिस लेने के लिए ही सरकार में इस प्रकार का समाचार बने तो वो भी दिक्कत नहीं, लेकिन तथ्यों को कई बार छुपा करके जब कोई विषय रखा जाता है तो थोड़ा सा अफसोस होता है। तो ये है राजीव प्रताप रूडी। स्मार्ट बताया है, क्या सामान्य भाव से तारीफ की है, या तंज कसा है। दरअसल है क्या कि बीजेपी में हाल के दिनों में देखा होगा आपने कि नीतिगत बदलाव हुए हैं। जो बाहर के नेता आए हैं उनको पद दिए गए हैं, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा का केस हो और चाहे शुभेंदु अधिकारी का पश्चिम बंगाल का केस हो। और अब बिहार में जिस तरीके से सम्राट चौधरी को पार्टी आगे बढ़ा रही है उसका संदेश साफ है। पहले विधान परिषद में बीजेपी विधायक दल का नेता, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद कहा जा रहा है कि सीएम की रेस में सबसे आगे है। औपचारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है, ये भी बीजेपी के नहीं है, बाहर से आए कुल 6 साल आए हुए हो। लेकिन बीजेपी को यह दिख रहा है यदि लौह कुछ समीकरण बिहार में बनाना है तो इन्हें आगे बढ़ाना होगा। आरसीपी सिंह जो कि कुर्मी हैं और सम्राट चौधरी जो कि कुशवाहा हैं, दोनों ने मिलकर के अभी यात्रा भी निकाली थी, सभाएं भी की थी, और जो उपेंद्र कुशवाहा है उनको भी जोड़ा जा रहा है। तो बीजेपी की रणनीति ये है कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, लौह कुश कुर्मी कोई नहीं, उसको तोड़ दिया जाए, उसमें सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने किस आधार पर दावेदारी ठोकी है इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। अब उधर देखिए, आनंद मोहन जब से रिहा होकर के आए हैं तब से लगातार वो आक्रामक होकर के बयान दे रहे हैं, खासतौर से बीजेपी को लेकर के। और राजीव प्रताप रूडी उनकी रिहाई का स्वागत किए थे, प्रभुनाथ सिंह की भी रिहाई की मांग किए थे। ये सभी क्षत्रिय समाज से हैं जिनकी बिहार में आबादी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इधर से यदि मांग उठी है तो ज़रूर इसका कोई मतलब है। कहने का मतलब ये कि यदि आरजेडी से हाथ मिला करके आनंद मोहन
चुनाव मैदान में उतरते हैं, क्योंकि उनके बेटे उसी पार्टी से विधायक है। ये बात अलग है कि कभी आरक्षण विरोधी राजनीति का हुआ करते थे, आज उस पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं या जा रहे हैं जो कि आरक्षण समर्थक है। लेकिन समय परिवर्तनशील है, बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। आउट ऑफ द वे जा करके, नियम बदल करके उनको जेल से बाहर लाया गया है। तो इसके पीछे महागठबंधन की अपनी राजनीति है, और इधर राजीव प्रताप रूडी जो ललकार रहे हैं, इसके पीछे उनका अपना मकसद है। देखने वाली बात यह है कि कौन कितना अपने मकसद में कामयाब होता है। रहे बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।